चार धाम यात्रा की तैयारियां अभी आधी अधूरी, जिलाधिकारी ने सुविधाओं को जल्द उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने कसी कमर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 11 बजे लेंगे सचिवालय में बैठक। 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने की आशंका। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 11 बजे लेंगे सचिवालय में बैठक। 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने की आशंका। रजिस्ट्रेशन में अब मात्र 18 दिन रह गए हैं शेष। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने कसी कमर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 11 बजे लेंगे सचिवालय में बैठक। 10 लाख से ज्यादा लोगों के आने की आशंका। रजिस्ट्रेशन में अब 18 दिन रह गए हैं शेष। खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने कसी कमर। दस लाख से ज्यादा लोगों के आने की आशंका। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। जी राजेश, की क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, मैं बता दूं कि चारधाम यात्रा का आगाज जो है इसी माह 22 अप्रैल से होने जा रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। इसके साथ साथ बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। तो वहीं 27 अप्रैल को जो है बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। देखिए, समय कम रह गया है, 18 दिन आज से शेष रह चुके हैं और इसको लेकर के सरकार ने अपनी कमर कसी है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ठीक 11 बजे जो है सचिवालय में तमाम आला अधिकारियों के साथ जो है चारधाम को लेकर के एक बैठक करने जा रहे हैं और ये उनकी अभी तक की पहली बैठक है जो चारधाम को इस बार जो किस तरीके से बेहतर तरीके से सुविधाओं से लैस जो है वो किया जाए, ताकि तो श्रद्धालुओं की संख्या जो लगातार बढ़ती आ रही है। क्योंकि अभी तक की अगर बात करें तो 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है चारों धाम को लेकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है और जिस तरीके से दिन पर दिन कम समय रह गया है चार धाम यात्रा करके, तो ये संख्या जो है और आए दिन बढ़ती जा रही है। तो अनुमानित यही है कि 15 लाख के करीबन जो है यात्रा करने से पहले श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन करा देंगे। और इसके साथ साथ देखिए, बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के लिए है, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से वो दशाओं की स्थिति देखी थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं भवन जो होटल है, व्यवसायी है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, तो तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर के आज जो है सतपाल महाराज बैठक ले रहे हैं। तमाम आला अधिकारी इसमें मौजूद होंगे और सभी चीजों को लेकर के ये समीक्षा बैठक होगी, क्योंकि क्या रोड मैप आगे व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि बेहतर, सुरक्षित और सुगम यात्रा कराने का जो लक्ष्य है धामी सरकार का, वो लगातार जारी है। धामी इससे पहले भी जो है दिल्ली के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों को जो है आमंत्रित कर चुके हैं कि चारधाम आइए और चारधाम में जो है यात्रा का आगाज जो हो रहा है तो उसमें शामिल हुई। तो कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ जो है इस बार जो है सरकार ने अपनी कमर ली है और बड़ी संख्या में, अनुमानित ये है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड आ सकते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ तैयारियां अभी भी आधी अधूरी बताई जा रही हैं, तो क्या यात्रा के शुरू होने से पहले ये सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी? बिल्कुल, देखिए अभी तैयारियां, अभी यात्रा का आगाज 22 तारीख से होगा, लेकिन देखिए अभी तैयारियां आधी अधूरी कहा जाए ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि तैयारियां जो है वो लगातार सरकार अपने स्तर पर कर रही है।
तैयारियां पूरी नहीं होती तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सतपाल महाराज आज एक्टिव होकर के सचिवालय में 11 बजे बैठक लेने जा रहे हैं, और इससे पहले भी खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो कई बार बैठक जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर के कर सकते हैं। देखिए, कई खामियां होती हैं, कभी चीजें जो पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो कम से कम 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा में आए थे, तो कहीं न कहीं व्यवस्था में अभाव रहा पिछली बार, तो उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास जो है वो अभी से ही सरकार कर रही है, ताकि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु को आने का जो अनुमानित आंकड़ा लगाया गया है तो उस पर वो खरी उतरे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहे। तो कह सकते हैं कि अभी ये आकलना बड़ा बेहद मुश्किल होगा कि सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है या सरकार के आगे अधूरे काम है। सरकार लगातार जो है वो प्रयास कर रही है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा का एक लक्ष्य जो है वो हमें सरकार ने दिया है, तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यात्रा को लेकर के बड़ी तेजी से काम और बैठकों का दौर जो है वो लगातार सरकार द्वारा जारी है। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने कमर कस ली है, जो कुछ दिखना ये होगा कि अब यात्रा में 18 दिन ही शेष रह गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का 6 अप्रैल को देहरादून दौरा प्रस्तावित है। निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के साथ ही कुछ नई योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन उत्तराखंड भाजपा ने उनके प्रस्तावित दौरे के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि गडकरी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के साथ ही केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और शक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। श्री माननीय नितिन गडकरी जी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके अंतर्गत उनका एक तो जो नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली देहरादून का, उसका उन्होंने स्थल निरीक्षण करना है। दूसरा, उन्होंने देहरादून में जो केंद्र के जो योजनाएं उनके विभाग से संबंधित है उनकी समीक्षा बैठक करनी है। नए कुछ सौगात उत्तराखंड को देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस दुर्घटना के बाद क्षेत्रवासियों में उत्तराखंड परिवहन निगम को लेकर खासा आक्रोश है। आज विभिन्न संगठनों ने उत्तराखंड परिवहन निगम के मसूरी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान मसूरी व्यापार संघ, शहर कांग्रेस और भवन मजदूर निर्माण संघ के साथ ही स्थानीय लोगों ने उत्तराखंड परिवहन निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसूरी व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड परिवहन निगम की लापरवाही का खामियाजा पर्यटकों को भी भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पुरानी बसों का संचालन किया जा रहा है और हर समय जान माल का भय बना रहता है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। मसूरी से देहरादून और अन्य स्थानों के लिए नई बसों का संचालन की मांग की गई। साथ ही नियमित समय पर मसूरी से देहरादून बसों का संचालन किया जाए। लक्ष्मी उनियाल ने कहा कि मसूरी से देहरादून हजारों लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं और पुरानी बसों में बैठकर अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की कनिष्ठ लिपिक उर्मिला देवी ने कहा कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात की है। जल्द ही समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
लक्सर के बसेड़ी खादर गांव निवासी रतनलाल पिछले 26 सालों से हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल बने हुए हैं। लक्सर नगर में कपड़े की दुकान चलाने वाले रतनलाल रमजान माह में लगातार रोजे रखते आ रहे हैं और हिंदू त्योहारों को भी परंपरा अनुसार मना रहे हैं। उनकी नजरों में रोजे और नवरात्रे में अंतर नहीं है। उनका मानना है कि परमपिता परमेश्वर अल्लाह ताला को शिद्दत से मानने रहमत हमेशा बनी रहती है। रतनलाल ने बताया कि 26 सालों से हर रमजान माह में पूरी शिद्दत से रोजे और माता के नवरात्रे भी साल में 2 बार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का निर्जला व्रत भी पूरी निष्ठा आस्था के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि परिवार और समाज के लोगों ने ऐतराज किया था, लेकिन अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मन की बात है जी, मेरे दिल में जो आई कि रोज़ा बहुत ही एक सवाब का काम है रोज़ा रखने का। इस वजह से बस मेरे मन में आ गया और मैंने जब से ही रोज़े शुरू कर। कितने साल हो गए आप? 26 साल से भी ज़्यादा हो गए। ये जिस तरह का आजकल माहौल है देश में, हिंदू मुस्लिम नफरत ना जी, यहाँ तो हमारे एरिया में कोई भेदभाव नहीं है किसी का। हाँ। सब सही तरीके से रहते हैं। हिंदू परिवार समाज के लोग आपको कुछ समाज के लोग मुझे कुछ नहीं कहते। आपके परिवार के लोग? ना परिवार के भी कुछ नहीं कहते। 1-2 साल पहले उन्होंने शुरू में कहा मुझे, फिर हिंदू त्योहार भी आप इस तरह मनाते हैं? जन्माष्टमी भी और नवरात्रे, नौ दुर्गे सब। अब का तो डबल आ गए इसमें। उत्तराखंड सरकार 11 अप्रैल को बड़े स्तर पर प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कार्यक्रम में बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूल चलो कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी स्कूलों से संबद्ध 4 लाख से अधिक बच्चों को भी किताबें वितरित की जानी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। सोमवार को प्रदेश भर में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने 4 धाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों व स्टाफ की तैनाती 15 दिन पहले से सुनिश्चित करने को भी कहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमण को बढ़ाने से रोकने के लिए रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर टीकाकरण कैंप भी लगाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में कोरोना जांच को बढ़ाने व वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं धामी सरकार ने केंद्र से भी मदद मांगी है। इसके तहत 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड सरकार ने केंद्र से की। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। आज इसी पे करेंगे चर्चा। एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। देश के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश भर में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने 4 धाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टर्स व स्टाफ की तैनाती 15 से पहले सुनिश्चित करने को भी कहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर टीकाकरण कैंप भी लगाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में कोरोना जांच को बढ़ाने व वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
देखिए, कल ही हमने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की है और उसमें गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है एसओपी जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नए एसओपी की भेजेगी वैसे हम नए एसओपी जारी करेंगे, लेकिन अभी 2 चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल ही, और जैसे आएंगे वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना की रोकथाम के लिए धामी सरकार ने केंद्र से भी मदद मांगी है। इसके तहत 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड सरकार ने केंद्र से की है। केंद्र से राज्य को कोरोना वैक्सीन मिलते ही वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं। पूरे देश और प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और राज्य में इसी महीने जो है 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ होनी है और मैं समझता हूं कि सरकार को इसके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोरोना की महामारी की वजह से इस प्रदेश के अंदर जो 4 धाम यात्रा है, जो 4 धाम यात्रा हमारी आर्थिकी को मजबूत करने का काम करती है, वो विफल ना हो। व्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। जिस तरह से इनके अस्पताल जो पहाड़ी क्षेत्र में है, सीएचसी और जिला अस्पताल वो रेफर सेंटर बन गए हैं और देहरादून जो मुख्य केंद्र है वहाँ के अस्पताल भी लोगों को संतोषजनक इलाज नहीं दे पा रहे हैं, लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार कोविड के बारे में चौकस नहीं दिखाई दे रही है। कोविड अगर लहर आ गई तो फिर लोगों को उसकी बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। हमारा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वो 2020 जैसी गलती न करे। कुल मिलाकर बदलते मौसम के साथ ही कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और इन सब के बीच राज्य में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस वर्ष की भी 4 धाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा में आएंगे। यदि ऐसा हुआ तो 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आएंगे। ऐसे में कोरोना के साए के बीच सरकार कैसे कोरोना की रोकथाम कर पाएगी, कैसे कोविड की गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा, ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां बाजपुर में अवैध खनन का खेल चरम पर है। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, खनन माफिया अपने अवैध खनन को बिना डर खौफ के अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर अवैध खनन के वाहन दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही शिकायतों और सूचना के बाद खनन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर कोसी नदी में छापेमारी की। छापेमारी में अवैध खनन से लिप्त 14 वाहनों को सीज किया। खनन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। छापेमारी में छोई रोड, कोसी बांध और निगम घाट से 10 डंपर व 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और चालक द्वारा कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी वाहनों को सीज कर दिया और एक क्रशर पर खड़ा करा दिया। अधिकारियों की भनक लगते ही कुछ चालक अपने वाहनों को खाली करके फरार हो गए। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी द्वारा बताया गया कि 2-3 खनन पट्टों व रॉयल्टी की आड़ में परिवहन अवैध खनन का कारोबार कर रहा है। शिकायत आ रही थी कि पट्टे की आड़ में कुछ लोग बिना रॉयल्टी के इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और परिवहन कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें उप निदेशक खनन और हमारे तहसीलदार साहब भी साथ में हैं। आज हम लोगों ने निगम घाट और ये बक्सी घाट पे छापेमारी की है और यहाँ करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ जो है जिसमें रॉयल्टी नहीं थी और अवैध परिवहन पाया जा रहा था, उनको सीज किया गया है और सीज करके स्टोन केसर पे खड़ा किया गया है और उस पर चालानी की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें चूँकि जिलाधिकारी महोदय के पूर्व में भी निर्देश है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें इन्फोर्समेंट कमेटी गठित हुई है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी समय समय पे कार्रवाई की जाती रही। लेकिन आज जो है थोड़ा इसमें ज़्यादा शिकायत प्राप्त होने पे ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और यह कार्रवाई लगातार जारी है।
खबर लक्सर से है, जहां पेयजल योजना पर लाखों का बिल बकाया होने के बाद ऊर्जा निगम ने बिजली काट दिया। इसके चलते लोग 2 महीने से पीने के पानी को तरस रहे हैं। विधायक व सांसद से गुहार लगाने के बावजूद बिजली चालू नहीं की गई। इस पर ग्रामीणों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरना देकर रोष जताया। आपको बता दें, लक्सर ब्लॉक के सेठपुर गांव में करीब 10 साल पहले पेयजल योजना चालू की गई थी। इससे गांव के करीब 150 परिवारों को पीने का शुद्ध पानी मिलता था, लेकिन कनेक्शन धारक ग्रामीणों ने आज तक जलकर अदा नहीं किया है। खेद का विषय है, लक्सर विधानसभा क्षेत्र के गांव सेठपुर में पानी पिछले 2 महीने से ग्रामीण जनता को नहीं मिल रहा है। गांव में दलित रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, गुज्जर रहते हैं। पानी टंकी का बंद है, चालू नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में भाजपा का डंका बज रहा है। मुख्यमंत्री का डंका उत्तराखंड में, प्रधानमंत्री का डंका दुनिया में, लेकिन सेठपुर गांव में दोनों फेल हो चुके हैं। लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मुझे शर्म आती है सांसद के और विधायकों के निकम्मेपन की। उन्हें भी ये दिखाई नहीं दिया कि इस भरी गर्मी में कैसे लोग पानी पिएंगे। रामनगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के संबंध में कोतवाली के एसएसआई अनीश अहमद ने बताया कि मोहल्ला भवानीगंज में 32 वर्षीय युवक पलाश वीरा, जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था, बाजार में किसी दुकान पर मजदूरी करता था। उन्होंने बताया, पुलिस द्वारा मामले की जानकारी करने के साथ ही परिजनों को सूचना दी जा रही है। मृतक के परिवार वाले कमरे में रहने वाले राजेश नाम के बच्चों ने जब मृतक को कुंडे पर लटकते हुए देखा तो आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने, जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था, सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।